क्या आप भी मेरी तरह सोच रहे हैं दिवाली पे कुछ हेल्दी, टेस्टी लेकिन आसान सी रेसिपी बनाई जाए? बस ये मिठाई फिर आपके लिए है। इसमें कोई खोआ नहीं लाना, ना कंडेंस मिल्क का यूज़ करना है, ना मिल्क पाउडर का यूज़ करना है। जो भी आपके घर पे सामान है ना, ये मिठाई सिर्फ उससे तैयार हो जाती है। आप इसको एक बार ट्राई करिए, आप बाकी सारी मिठाइयाँ भूल जाएंगे। सिर्फ हमारे घर पे जो चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों से हम इस मिठाई को बना लेंगे। इस मिठाई को बनाने के लिए हमने 1 कटोरी दलिया लिया है, गेहूं का दलिया सिंपल, और 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी घी और 2 चम्मच दही। साथ ही साथ मैंने गाय का 1 लीटर दूध लिया है। आप चाहें तो भैंस का दूध भी ले सकते हैं। अरे अब आप देखिए, सोचने लगे ना कि मैं आपको मीठी दलिया खिलाऊंगी, लेकिन नहीं बाबा, ये दलिया नहीं है, ये मिठाई है। मिठाई बनाने के लिए हमने एक बाहरी तले की कढ़ाई में 1 कटोरी दलिया को अपना डाल दिया और उसको ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। इसमें इस स्टेज पे कोई भी घी आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है, एकदम धीमी आंच पे ड्राई रोस्ट करेंगे। कुछ भी हो जाए, आप आंच तेज मत करिएगा, भले 5 मिनट बाद आप रेसिपी शुरू करिएगा, लेकिन इसको धीमी आंच पे ही करना है। जब आपकी दलिया सिक जाएगी तो ये लाइट गोल्डन कलर की हो जाएगी। यही पहचान है कि इस स्टेज तक आपको दलिया को पकाना है। बहुत ही आसान रेसिपी है। बाकी मिठाइयों की तरह ना इसमें कोई झंझट है, ना कोई बहुत सोचने समझने की ज़रूरत है। आप बनाएंगी और बस बन के तैयार हो जाएगी, और स्वाद ऐसा कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे हल्की हल्की भुनने की खुशबू आने लगे ना, उसी स्टेज पे हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी डाल के एकदम लो फ्लेम पे ही इसको 5-7 मिनट और भूनना है। इससे आपकी दलिया में बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी और बहुत अच्छा फ्लेवर भी डेवलप हो जाएगा। अब हम इसमें अपना 1 लीटर दूध डाल देंगे। दूध आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हाई फैट दूध लेंगे तो आपकी मिठाई ज़्यादा अच्छी बनेगी। बस इस दूध को डाल के हमें दलिया को अच्छी तरह से काढ़ना है। इसीलिए मैंने आपको हेवी बॉटम की कढ़ाई सजेस्ट की थी, नहीं तो इस स्टेज पे आप इसको जब रखेंगे ना, तो आपके तली से दूध चिपकने का डर रहेगा। जितना हेवी बॉटम कढ़ाई रहेगी, उतना कम आपको चलाना पड़ेगा, उतनी कम आपको मेहनत लगेगी। देखिए, पकाते पकाते हमको लगभग 15 मिनट हो गए हैं और हमारी दलिया थोड़ी थोड़ी पकना शुरू हो गई है। पूरी अच्छे से तो अभी नहीं पकी है, लेकिन आप इसी तरह काढ़ते हुए पकाएंगे तो आपकी दलिया अंदर से बहुत जूसी और सॉफ्ट हो जाएगी। अब देखिए, आप तो समझ ही सकते हैं इस रेसिपी में आपके पास इतना टाइम है कि आप दूध को काढ़ते काढ़ते साइड में अपने किचन के बहुत सारे काम निपटा सकते हैं। आप चाहें तो खाना बनाते बनाते साइड में इस रेसिपी को आराम से बना सकते हैं। जब आपका दूध इतना रिड्यूस हो जाए कि दलिया ऊपर ऊपर दिखने लगे, तो उस स्टेज में आप 1 कटोरी चीनी और 2 चम्मच दही इसमें डाल दीजिएगा। 1 कटोरी चीनी डालने से मेरी मिठाई बहुत हल्की मीठी बनी थी। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा मीठी मिठाइयाँ पसंद हो ना, तो इसमें आधा कटोरी चीनी और डाल दीजिएगा। इस मिठाई में जो दही यूज़ करते हैं ना, वो एकदम फ्रेश दही यूज़ करते हैं, क्योंकि मिठाई में आप खट्टी दही डालेंगे तो आपकी मिठाई का स्वाद पूरा स्पॉइल हो जाएगा। जब आप बॉयल मिल्क में दही डालेंगे ना, तो आपका मिल्क फट जाएगा और आप देखेंगे आपके मिल्क में लच्छे से पड़ने लगेंगे। ये लच्छे जब पूरी तरह से पक जाएंगे और आपका पानी जब पूरी तरह से इवेपोरेट हो जाएगा, तो इससे आपकी मिठाई को एक बहुत अलग सा स्वाद और टेक्सचर दोनों ही मिल जाता है। ये मिठाई बहुत क्रीमी और बहुत चुई सी बनती है। ये इसी लच्छे का कमाल है, जिसकी वजह से इतनी परफेक्ट मिठाई ये बनती है कि आपको समझ ही भी नहीं आएगा कि आप क्या खा रहे हो। मैं इतनी देर से इस मिठाई की तारीफ़ें किए जा रही हूँ, मुझे तो ये याद ही नहीं आया कि मैंने आपको इसका नाम तो बताया ही नहीं। इसको कहते हैं डोडा बर्फ़ी। ये एक पंजाबी रेसलर ने ढूँढी थी। उनका ये इन्वेंशन था कि कुछ ऐसी हेल्दी मिठाई मिल जाए जिसको मैं आराम से कंज्यूम कर सकूं, तो उन्होंने ये डोडा बर्फ़ी नामक एक मिठाई खोजी थी, जो उन्होंने दलिया से बनाई थी। मिठाई के जो मेन इंग्रेडिएंट थे वो तो हमने डाल लिए। अब इसके अलावा कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो आप चाहें तो मिठाई में डाल सकते हैं, उससे और अच्छा स्वाद आएगा। इस मिठाई में मैंने ज़्यादा मेवे नहीं डाले, सिर्फ काजू और बादाम ही डाला है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको काजू और बादाम के एकदम छोटे छोटे टुकड़े करके अपने दलिया वाले मिक्सचर में डाल देना है। पारंपरिक रूप से ये मिठाई जो है ना, अंकुरित गेहूं के दलिया से बनती है। गेहूं को भिगा के फिर उसको जर्मिनेट करके या फिर अंकुरित कर लिया जाता है। उसके बाद उसको सुखा के फिर उसका दलिया बनाया जाता है। लेकिन ये जो मैं रेसिपी बता रही हूँ, ये एक शॉर्टकट है, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं कि हम अंकुरित कर लें गेहूँ को फिर उसकी दलिया बनाएं, क्योंकि अभी हम बहुत बिजी हैं अपनी लाइफ में और त्योहारों पे तो इतना काम होता है कि ये सब तो करने का टाइम ही नहीं होता। हलवाई इसमें एक और चीज़ डालते हैं, जो आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी अगर आपके पास हो तो ये आप ज़रूर डालिएगा। वो है कोको पाउडर। मैंने 4 चम्मच कोको पाउडर लिया है। कोको पाउडर को दूध में घोल के हम एक लम्प फ्री मिक्सर बना लेंगे।
थोड़ा पेस्ट जैसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस लम्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपकी मिठाइयों में बीच बीच में लम्स आएंगे तो मिठाइयों के स्वाद को खराब कर देंगे। मुझे चॉकलेट का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ 4 चम्मच कोको पाउडर लिया है। आप चाहें तो 2 चम्मच कोको पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी मिठाई का स्वाद बहुत अच्छा आता है। देखिए अब तक हमारे दलिया और दूध के मिक्सचर में दूध कितना रिड्यूस हो गया है। बस इसी स्टेज में हम अपना कोको पाउडर का मिक्सचर इसमें डाल देंगे और इसको डाल के बहुत अच्छे से मिठाई में मिक्स कर देंगे। हमारा मिक्सचर काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, इसलिए आप गैस की फ्लेम का बहुत ध्यान रखिएगा, वो एकदम लोएस्ट पे होनी चाहिए। अब तक दलिया को काटते हुए हमें लगभग 1 घंटे हो गए हैं। इस स्टेज में आप देख रहे हैं कि एकदम दलिया और दूध मिक्स होके एक हो गए हैं। इस स्टेज में हम अपने ड्राई फ्रूट डाल देंगे। मैंने काजू बादाम तो काट के रखे ही हुए थे, साथ ही साथ इसमें मैंने डेसिकेटेड कोकोनट भी डाला हुआ है। अगर आपके पास हो ना तो आप कोकोनट को ग्रेट करके डालिएगा, इससे इस मिठाई का स्वाद और अच्छा आता है और बहुत अच्छी बाइंडिंग और फ्लेवर दोनों डेवलप कराता है कोकोनट इसमें। पकाते पकाते हमारी मिठाई के सारे इंग्रेडिएंट देखिए एक से हो चुके हैं। इसमें दलिया, दूध, कोको पाउडर कुछ भी अलग से नहीं समझ में आ रहा। इस स्टेज में हम बस घी डालते हुए इसकी भुनाई कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 चम्मच घी डाल के इसकी भुनाई की है। इसके अलावा हलवाई इसमें ना थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालते हैं। यहाँ पे मैंने नेचुरल ऑरेंज कलर का यूज़ किया है। आप चाहें तो ऑरेंज कलर डालें, ना चाहें तो ना डालें, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस रंग थोड़ा निखर जाता है बर्फ़ी का और कुछ भी इसके स्वाद पे फ़र्क नहीं पड़ता। पहली बार ये मिठाई मैंने पंजाब में ही खाई थी, लेकिन मुझे समझ ही भी नहीं आया मैं क्या खा रही हूँ। ऐसा लग रहा था किसी ने मिल्क केक और लाल पेड़े को मिक्स करके कुछ मुझे दे दिया है। लेकिन जब मुझे हलवाई ने बताया कि ये दलिया से बनी है, तो मुझे तो बिल्कुल भरोसा ही नहीं हुआ कि ये दलिया से कैसे मिठाई बना सकते हैं। वो दलिया जो बचपन में मैं खाती थी तो मुझे लगता था मुझे क्यों खाना पड़ रहा है। अब हम अपनी मिठाई में चुटकी भर जायफल घिस के डाल देंगे। जायफल ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो मिठाई के स्वाद को बिगाड़ देगा। जायफल और कोको पाउडर डालने से ही इस मिठाई में दलिया का बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ पाता। मीठे को बैलेंस करने के लिए यहाँ मैंने चुटकी भर नमक भी डाला है। अगर आप भोग प्रसाद के लिए मिठाई बना रहे हैं तो इसमें नमक बिल्कुल मत डालिएगा। अब हमारी मिठाई हलवे जैसी कंसिस्टेंसी में आ गई है। इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी डाल के इसकी भुनाई करते रहेंगे। अभी देखिए मैंने 3 चम्मच घी डाला है और एकदम लोएस्ट फ्लेम पे आराम से इसको भून रही हूँ। भूनते भूनते ये मिठाई पूरी इकट्ठी होने लगेगी। अब इस स्टेज पे ना हमको मिठाई को लगातार चलाना है। आप इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, नहीं तो तली में चिपकने लगेगी। देखिए अभी थोड़ी गीली है, लेकिन अगर आप इसको छोड़ दोगे ना तो ये डेफिनेटली कढ़ाई में चिपक जाएगी। खाने पे दलिया का स्वाद बिल्कुल भी ना आए, इसलिए आखिरी में इसमें हम 1 चम्मच इलायची भी डाल देंगे। ना इसमें लिक्विड ग्लूकोज भी डालते हैं, उससे ये मिठाई अनहेल्दी हो जाती है। घर पे मिठाइयाँ बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही होता है ना कि हम उसको अपने हिसाब से जितनी मर्जी उतनी हेल्दी बना सकते हैं। देखिए हमारी मिठाइयों का मिक्सचर गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अगर आप इसको गिराएंगे तो अच्छे से आसानी से नहीं गिरेगा। बस इसमें हम आखिरी में 2 चम्मच देसी घी और डाल देंगे और बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। मैंने यहाँ थोड़ा सा देसी घी बचा लिया है क्योंकि मुझे वो ज़्यादा लग रहा था। बस हमारी मिठाई देखिए एकदम पक के तैयार होने वाली है। आखिरी में जो देसी घी डालेंगे उससे आपकी मिठाई में बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। मिठाई को सेट करने के लिए यहाँ हम अपनी ट्रे में हल्का सा ग्रीसिंग करके ट्रे को तैयार रखते हैं, ताकि जैसे ही मिठाई तैयार हो हम उसको ट्रे में पलट देंगे। देखिए हमारा मिक्सचर कितना रिड्यूस हो गया। अगर हम इसको उठाएं तो 1 चम्मच पे भी पूरा उठ के आ जाएगा। बस इस स्टेज तक ही आपको पकाना है और बस इसको आप ट्रांसफ़र कर लीजिए अपनी ट्रे में और सेट होने के लिए रख दीजिए। कढ़ाई और मिठाई दोनों बहुत गर्म है, तो बहुत ध्यान से इसको ट्रे में पलटिएगा। मिठाई को फैलाने के लिए ना यहाँ पे मैंने स्पैचुला का यूज़ किया है। अगर आपके पास स्पैचुला नहीं हो तो 1 चम्मच में थोड़ा सा घी लगा के फिर मिठाई को फैला लीजिएगा और बहुत पतली मत फैलाइएगा, ये बर्फ़ी थोड़ी मोटी ही सेट होती है। अगर आपके पास ट्रे ना हो ना तो आप किसी थाली में भी इसको जमा सकते हैं, बस आप थोड़ा मोटा ही जमाइएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बर्फ़ी के ऊपर मैंने काजू और बादाम से गार्निश कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पिस्ता की कतरनों का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट भी डाला है, इससे हमारी बर्फ़ी और दिखने में सुंदर लगेगी। ड्राई फ्रूट डालने के बाद स्पैचुला से हल्का हल्का प्रेस करके ड्राई फ्रूट को मिठाई में दबा देंगे।
और रूम टेम्परेचर पे ही 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं और आराम से सेट हो जाएगी, कोई भी टेंशन नहीं है। एक बार सेट हो जाए तो इसको अपने मन चाहे शेप में काट लेंगे। आप देखें कितनी सॉफ्ट और चुई मिठाई बनी है, बच्चे बूढ़े दोनों को पसंद आएगी। और आप ये मिठाई एक बार ट्राई करके देखिएगा, आप फैन हो जाएंगे इसके। मतलब मुझे पर्सनली मिल्क केक इतनी पसंद थी, लेकिन जब से मैंने इस मिठाई को खाया है तब से मेरी ये फेवरेट मिठाई बन गई है। और ये तो बिना रेफ्रिजरेटर की भी स्टोर हो जाती है। अगर आप एक बार बनाएंगे ना तो एक हफ्ते तक बिना किसी टेंशन के खा सकते हैं, ना स्टोर करने की झंझट, ना बहुत फैंसी आइटम्स का जुगाड़। इतनी आसान रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। दिवाली पे इस रेसिपी को बनाइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।